अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में अहमियत दी गई है। इस्लाम में महिलाओं को माँ, पत्नी, बेटी, बहन, विधवा और चाची, मौसी के रूप में सम्मान दिया गया है। कुरान में साफ कहा गया है कि माँ के प्रति कृतज्ञ होना खुदा के प्रति कृतज्ञ होना है। इस्लाम में महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता है। कुरान में कहा गया है कि पुरुष और महिला एक ही आत्मा से बने हैं। कुरान में कई आयतें माँ के अधिकारों की बात करती हैं। ये मुसलमानों को अपनी माँओं के प्रति सम्मान दिखाने और उनकी अच्छी सेवा करने का आदेश देता है। पैगंबर ने जोर देकर कहा है कि माँ के अधिकार सर्वोपरि हैं। लेकिन तब क्या हुआ दोस्तों, जब हाफिज़े कुरान लड़की ने सांप को पैदा किया। ये मौजिज़ा सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक गांव था। उस गांव में हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे। उस गांव में एक लड़की थी जो हाफिज़े कुरान थी, बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीनो जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने उसको हुस्न के साथ साथ इखलाक से भी नवाजा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वो कुरान पाक हाफिज करने के लिए जाया करती थी, और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। मगर एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने की तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज़े कुरान लड़की से हो। उस लड़की की शादी एक मुसलमान से हो गई। उसके बाद वो लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक सांप की माँ बन गई। जी हाँ, एक लड़की ने सांप को पैदा किया। आइए जानते हैं दोस्तों। वो गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसीलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूँगा। उसके बाद वो एक काले जादू करने वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिजा खिजा सा रहने लगा, और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ वो बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फ़कीर के सामने आ गई और फ़कीर कहने लगा, बीबी जी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। वो फ़कीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फ़कीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आ गई, लेकिन तब तक वो फ़कीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था।
उसके बाद उस औरत ने ये सारा वाक़या अपने शौहर को बता दिया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह अचानक मौत कैसे हो गई। वो फ़कीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्चे की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब औरत अपनी बेटी को किसी के सामने ला लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसीलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी। उससे कहो अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फ़कीर घर से चला गया। फ़कीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया कि वो फ़कीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसको एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक उड़ती हुई चील आई और उस मासूम बच्चे को उड़ा ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्चे को छोड़ दिया। वो सीधा जमीन पर आकर गिरा और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वही फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फ़कीर है और दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास आई और उसको इस फ़कीर के बारे में बताया और फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फ़कीर कहने लगा कि औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले आओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दे दिया। फ़कीर काफ़ी देर तक पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा था। उस फ़कीर ने फिर कहा, देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुझे खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फ़कीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए,
तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तो तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए पहले सांप को पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल बताए जिनको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम उससे कहोगी कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को मानने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरती हुई कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरी ही औलाद है, उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो उस सांप ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बोल रखा था कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से किसी बच्चे की जगह हो सकता है सांप निकले, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफा की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान थी और वो सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट के अंदर एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अदा किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो औरत कहने लगी, बाबा जी कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना, क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है, और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काटने गया था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। साथ ही दोस्तों आपको एक और वाक़या बताते हैं जो ये बयां करता है कि किसी पर भी तोहमत लगाना बहुत गलत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे और ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इस वाक़े से पहले दोस्तों आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने उस बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनी के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़न का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसे ही आपने हुक्म दिया और आपने ये फ़ैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में भी जा पहुंची। अब हज़रत अली सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीनुल मोमिनीन से पूछा कि उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़न किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने ये हुक्म दिया है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया और कहा कि ऐ अमीनुल मोमिनी, आपने गलत फ़ैसला किया है। उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया
قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال سمجھا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا۔ اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا، اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطع رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے، حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رزن کو روکنے کا حکم دیا۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں میں 2 انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو میرے پیارے عزیز دوستوں، یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا سمجھا جائے گا۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔